इन वीडियोस को जारी नहीं बल्कि लीक किया गया है। ये वो वीडियोस हैं जिनकी सत्यता का प्रमाण अब तक नहीं मिला है, लेकिन जो दृश्य इन बेहद रहस्यमय वीडियोस में कैद है वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो दुनिया भर की सरकारों के अस्तित्व और खुद इस पृथ्वी के अस्तित्व की बुनियादों को हिला देने के लिए काफी है। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सारे वीडियो क्लिप्स हम आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि आप क्या इंटरप्रेट करते हैं इन वीडियोस को देखकर। आपको क्या लगता है इन वीडियोस को देखकर? कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी डिटेल्ड प्रतिक्रिया दें हर वीडियो क्लिप पर। अगले वीडियो में हम उस सब्सक्राइबर को शाउट आउट देंगे जिसका इंटरप्रिटेशन सबसे सटीक रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इन रहस्यमय मिस्टीरियस लीक्ड वीडियोस को जांचना। फौजी और यूएफओस एक साथ उड़ते हुए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है और कई बार यूएस मिलिट्री ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस करती है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं चलता। यूएस आर्मी हमेशा चाहती है कि उनके ऑपरेशंस दुनिया की नजरों से छुपे रहें। ठीक इसी तरह जब कोई एलियन या यूएफओ का वीडियो वायरल होता है तो उसे काल्पनिक घटना बताकर या एडिटेड वीडियो बताकर उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी के पास मोबाइल होता है और उस मोबाइल में हाई क्वालिटी डिजिटल कैमरा होता है और इसी वजह से अब यूएस मिलिट्री ऐसी एलियन साइटिंग्स को छुपाने में नानुकुर करती नजर आती है। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड किया गया था। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दो यूएस के लड़ाकू जहाज एक यूएफओ को फॉलो अप कर रहे हैं और जिस यूट्यूबर ने ये वीडियो अपलोड किया था उसका नाम है ड्राको ज़ेल्टा। इस फुटेज को देखकर साफ साफ पता चलता है कि कोई फिल्म की फुटेज नहीं, ना ही इस क्लिप को एडिट किया गया है और अब तक किसी यूएफओ को इतने साफ तरीके से देखा भी नहीं किया है। जिस जगह पर इसे फिल्माया गया था वो काफी आइसोलेटेड एरिया था, यानी कि ऐसी जगह जहां पर लोग आते जाते नहीं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई में कोई यूएफओ है या यूएस मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग का हिस्सा? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एरिया 51। आप में से कई लोगों ने एरिया 51 के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोगों का मानना है कि कोई काल्पनिक जगह है और कई लोग इस पर यकीन करते हैं। लेकिन जो लोग इस पर यकीन करते हैं उनका कहना है कि यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के नाम से एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर दूसरे ग्रह के एलियंस और यूएफओस को रखा जाता है और उन पर रिसर्च किया जाता है। लेकिन इस बात को यूएस गवर्नमेंट हमेशा नकारती आ रही है। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन आखिर में यूएस गवर्नमेंट को यह एडमिट करना पड़ा कि एरिया 51 जैसी जगह मौजूद है जब सीआईए ने 1992 के एक डॉक्यूमेंट्स 2013 में दुनिया के सामने रखे और इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि नेवाडा डेजर्ट में एरिया 51 जैसी जगह मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट के डीक्लासिफाई होने के बाद लोगों को पता चला कि नेवाडा डेजर्ट में ऐसी एक जगह मौजूद है, लेकिन इस जगह में एंटर करना इतना आसान नहीं है। कई किलोमीटर पहले ही यहाँ पर यूएस मिलिट्री फोर्सेस तैनात रहती हैं। इस जगह पर ना ही कोई ड्रोन उड़ाया जाता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। बहुत ही सख्त पहरे में इस जगह को रखा जाता है। सितंबर 2019 को एक फेसबुक यूजर मेटी रॉबर्ट्स ने एक फेसबुक पेज बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। असल में ये फेसबुक पेज मेटी रॉबर्ट्स ने इसलिए बनाया था ताकि वो लोगों को इकट्ठा करके एरिया 51 में दाखिल हो सके और उनके फेसबुक पेज में करीब 2 मिलियन लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया था और सभी ने कहा था कि वो तय तारीख को सभी के सभी एरिया 51 में एंटर करेंगे। और आखिर वो तारीख आ गई जिस दिन सभी को इकट्ठा होकर एरिया 51 में एंटर करना था। लेकिन इन सभी का इंतजार पहले से यूएस मिलिट्री के जवान कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उन 2 मिलियन लोगों में से सिर्फ 100 लोग ही इकट्ठा हो पाए और यूएस मिलिट्री के जवानों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखा जाता है। यहाँ तक कि जब कोई प्लेन इस एरिया के ऊपर से गुजरता है तो उस प्लेन की सभी खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और फोटोग्राफी पूरी तरीके से बैन कर दी जाती है। लेकिन 1974 को कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने गलती से इस जगह की तस्वीरें खींच ली थी जो उनके लैब में स्टोर हो गई और उसके बाद ये तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई। वैसे आपको बता दें कि एरिया 51 पूरे 46,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और इस पूरे एरिया में हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। इस एरिया में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि कोई परिंदा भी यहाँ घुस नहीं सकता। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यूएस गवर्नमेंट इस इलाके में आखिर करती क्या है? और एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा ली गई तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो यूएस गवर्नमेंट दुनिया से छुपा कर रखना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। खुफिया विस्फोटक एक्सपेरिमेंट या फिर एक यूएफओ। हर देश की मिलिट्री नए नए वेपन्स का आविष्कार करती है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करती है, लेकिन इस बारे में दुनिया वालों को पता ही नहीं लगता क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके गुप्त हथियार उसके दुश्मनों के हाथ में लगे। और यही वजह है कि ज्यादातर हथियारों की टेस्टिंग ऐसी जगह पर की जाती है जहां पर दूर दूर तक इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह आज से कुछ समय पहले एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ था जिसमें एक यूएफओ पहाड़ की चोटी पर उड़ रहा था। जब ये यूएफओ उस पहाड़ के ऊपर उठ रहा था
तब ना ही किसी विमान की तरह इसमें आवाज आ रही थी, ना ही वो किसी विमान की तरह रिएक्ट कर रहा था, बल्कि वो हवा में काफी ज्यादा स्टेबल था। लेकिन तभी वो यूएफओ अचानक बड़ी तेजी से आसमान में उड़ जाता है और उस पहाड़ में से जोरदार धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे धुएं का गुबार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो मशरूम का आकार ले लेता है, वैसा ही आकार जब किसी परमाणु बम को विस्फोट करने से होता है। इस वीडियो को देखकर लगता है कि शायद कोई यूएफओ परमाणु हथियार की टेस्टिंग कर रहा था, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई बम हो। लेकिन इसके बाद उस यूएफओ को नहीं देखा गया और ना ही इस पर किसी ऑफिशियल का बयान आया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन सा विमान था और उस पहाड़ पर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उस पहाड़ में से इतना धुआं निकलने लगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील गवर्नमेंट का यूएफओ वीडियो हुआ लीक। आज के डिजिटल एज में दुनिया से कुछ भी छुपा नहीं है। आज सभी के हाथों में कैमरा है और यही वजह है कि हमें आज ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जिसे हमने कभी नहीं देखी, और इन्हीं की मदद से हम आज जान पाते हैं कि दुनिया में ऐसी ऐसी विचित्र और खतरनाक चीजें होती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आप जो ये वीडियो देखने वाले हैं उससे आपको यकीन हो जाएगा कि यूएफओ जैसी कोई चीज होती है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो शायद ब्राजील की गवर्नमेंट की तरफ से लीक हुआ है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक यूएफओ आसमान में उड़ रहा है। इस फुटेज को एक बिल्डिंग की छत से फिल्माया गया था, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही इस यूएफओ को फिल्माया जा रहा था अचानक वो इतनी तेजी से गायब हुआ कि आप भी देखकर चकरा जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इसे फिल्मा रहा था उसने हार नहीं मानी और उसने फिर से उसे फिल्माने की कोशिश की और आखिर में उसकी आखिरी झलक कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज को देखकर यह बताना मुश्किल है कि आखिर ये चीज क्या थी। क्या ये कोई यूएफओ था या कोई मिलिट्री का जहाज? यह आज तक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। एक्स की स्कोर। डेटा प्राइवेसी के लिए हमें कई चीजें बताई जाती हैं कि आप अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। इसलिए हम में से कई लोग क्रोम के इनकॉग्निटो विंडो में जाकर ब्राउजिंग करते हैं और इनसे भी कहीं ज्यादा एडवांस यूजर होते हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चीज अब हम आपको बताने वाले हैं उससे आपके कान खड़े हो जाएंगे। असल में ना ही वीपीएन और ना ही इनकॉग्निटो मोड, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी प्राइवेसी को बचा सके। आपका डेटा किसी भी वक्त एनएसए, एफबीआई और कोई भी सरकारी खुफिया एजेंसी बड़ी आसानी से देख सकती है। सिर्फ एक बटन को क्लिक करते ही दुनिया भर में स्थित खुफिया एजेंसीज आपकी ईमेल को देख सकती है। आप इंटरनेट पर क्या ब्राउज कर रहे हैं ये बड़ी आसानी से उसकी जानकारी हासिल कर सकती है। अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें एक्स की स्कोर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे दुनिया भर की कोई भी खुफिया एजेंसी इस्तेमाल करके आप पर बारीकी से नजर रख सकती है। और इसका खुलासा किया था एडवर्ड स्नोडन ने। एडवर्ड ने बताया था कि एनएसए इस प्रोग्राम की मदद से आपके फेसबुक अकाउंट, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने के साथ साथ उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एडवर्ड की बातों पर यकीन न हो, लेकिन 2008 में एक स्लाइड सामने आई थी जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट का लेबल लगा हुआ था। और जब ये स्लाइड सामने आई तो ये साबित हो गया कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज इस प्रोग्राम की मदद से इंटरनेट यूजर्स पर बारीकी से नजर रखती है। इस स्लाइड में साफ साफ बताया गया था कि कैसे बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज इंटरनेट यूजर्स पर नजर रखती है। आपको बता दें कि सिर्फ एनएसए ही नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सभी के सभी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एक्स की स्कोर नाम का ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये आपके ईमेल एड्रेस, आपके फोन नंबर, आपकी चैट हिस्ट्री यानी कि जो भी आप इंटरनेट पर करते हैं सभी का सभी डेटा ये प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स को भी आसानी से डीक्लासिफाई कर सकता है। आप इससे समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है और प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज का अस्तित्व इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज अगर चाहें तो आप पर बारीकी से नजर रख सकती हैं और वो भी आपको बिना बताए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में एक्स की स्कोर जैसा कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है? क्या वाकई में सरकारी खुफिया एजेंसीज हमारे और आपके सारे डेटा को रीड कर सकती है? क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। TR-3B एंटी ग्रेविटी। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपनी मिलिट्री को और ज्यादा सक्षम, और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तरह तरह के हथियारों का आविष्कार करती है, लेकिन इसके बारे में दुनिया वाले बहुत कम ही जान पाते हैं। यूएस मिलिट्री के ज्यादातर ऑपरेशंस गुप्त तरीके से किए जाते हैं ताकि इसकी खबर ना ही दुश्मनों को पता चले और ना ही दुनिया वालों को, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं इनकी टेक्नोलॉजी कोई कॉपी न कर ले। ठीक इसी तरह से यूएस मिलिट्री हमेशा ये कहती आ रही है कि उनके पास TR-3B एंटी ग्रेविटी नाम का कोई भी जहाज मौजूद नहीं है और ना ही उन्होंने कभी इसे बनाया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये मॉडर्न एरा है और यहाँ पर किसी भी चीज को छुपाना इतना आसान नहीं है। ठीक इसी तरह एक वीडियो सामने आया है जिसके कैमरे में ये जहाज कैद हो गया है। आपको बता दें कि इस जहाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बिना रडार की पकड़ में आए किसी भी देश में गुप्त तरीके से एंटर कर सकता है और रडार सिस्टम को इसके बारे में भनक भी नहीं लगेगी। इस जहाज को उड़ाने के लिए हाई प्रेशर मरकरी और न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा क्रिएट होता है। प्लाज्मा क्रिएट होने के बाद इसके थ्रस्टर्स में इतना ज्यादा पावर आ जाता है कि पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकता है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि आपकी आंखें इसे देख भी नहीं सकती।
इसमें लगे प्लाज्मा की वजह से कोई भी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन यूएस मिलिट्री हमेशा से कहती आ रही है कि उनके पास इस तरह का कोई भी जहाज मौजूद नहीं है, लेकिन इस वीडियो से यह साबित होता है कि इस तरह का जहाज बनाया जा चुका है और यह अस्तित्व में है, और हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस मिलिट्री खुद इसकी कंफर्मेशन दुनिया वालों को दे दे। अब आखिरी खुलासा, आखिरी लीक्ड मिस्टीरियस वीडियो क्लिप। अदृश्य एयरप्लेन। यूएस मिलिट्री की एयरफोर्स का काम काफी ज्यादा हार्ड होता है। इन्हें अपने पायलट को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। इन्हें कई बार टॉप सीक्रेट एरोप्लेन्स को भी उड़ाना पड़ता है और कई बार ऐसे एरोप्लेन्स को भी उड़ाना पड़ता है जो पूरी तरीके से इनविजिबल हो। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते, एक ऐसा प्लेन जो पूरी तरीके से अदृश्य है। फरवरी 2019 के वक्त यूनाइटेड किंगडम के एक फोटोग्राफर को आसमान में किसी उड़ते हुए प्लेन की आवाज सुनाई थी। और जैसा कि हम जब भी किसी एरोप्लेन की आवाज सुनते हैं तो आसमान की तरफ देखने लगते हैं, और कुछ ऐसा ही इस फोटोग्राफर ने भी किया। लेकिन जब उसने आसमान में देखा तो उसे विमान के थ्रस्टर से निकलने वाला धुआं तो दिखाई दिया, लेकिन प्लेन आसमान से नदारद था। और इस नजारे को देखकर उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह है क्या। वो काफी देर तक इसी असमंजस में बना रहा। उसने उस नजारे की तस्वीर ली और कई तरह के इफेक्ट डालकर फोटोशॉप में उसे बारीकी से देखना चाहा। फोटोशॉप में उसे प्लेन का आउटलाइन तो दिखाई दिया, लेकिन प्लेन अभी भी उस इमेज से गायब था। जब उसने इस इमेज को यूट्यूब पर डाला तो कई लोगों ने इस पर कमेंट किया और उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर में ये चीज है क्या। लेकिन उनके यूट्यूब व्यूअर्स में से एडमैन नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा कि गायब होने वाली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। उसका कहना था कि वह एडवर्ड एयरफोर्स बेस के पास ही रहता है और उसे हमेशा B-2 बॉम्बर और कई तरह के जहाज दिखाई देते। उसने बताया कि जब वो एक बार अपने ऑफिस से लौट रहा था तब उसे आसमान पर एक B-2 बॉम्बर जहाज दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो अद्भुत तरीके से अचानक गायब हो गया। उसने आगे बताया कि रात के वक्त उसे एक ट्रायंगल शेप का विमान दिखाई दिया जिसके कॉर्नर में लाइट ब्लिंक कर रही थी, और ये कहीं से भी कोई विमान जैसा नहीं लग रहा था। देखा जाए तो इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर कोई अदृश्य विमान यूएस मिलिट्री के पास है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यूएस गवर्नमेंट इस बात का खुद खुलासा कर दे। आपको क्या लगता है, क्या अदृश्य करने की टेक्नोलॉजी इस दुनिया में विकसित हो चुकी है? क्या लगता है आपको दोस्तों? अब ये सारे सवाल आप सबके सामने मुंह बाए खड़े हैं। अब आप पर है कि आप इनमें से कौन सी गुत्थी को सुलझाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिए, जिस सब्सक्राइबर का इंटरप्रिटेशन हमें अच्छा लगेगा हम उसका नाम शाउट आउट करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।